ये कहानी इंसानियत को बचाने की है। जब इंसानों ने एआई को इतना डेवलप कर लिया कि वो इंसानों की प्रजाति को खत्म करने के लिए लग गई। बस कुछ ही इंसान बचे। वो अपना बचाव कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। ओपनिंग सीन में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी लड़की एक्सीडेंट में मारी गई होती है। उनका नाम होता है प्रोफेसर जूरोंग। उसी ने एआई को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने एक टैली चिप निकाली। इस चिप के जरिए एआई इंसानों की तरह सोच सकते हैं। वो प्रोफेसर जूडोंग अपने लड़के की याद में अपने आप को गोली मारने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद एआई ने अपना डेटा चेंज कर लिया। वो इंसानों को खत्म करने के लिए एक सेना बनाई। उसी सेना के जरिए इंसानों को खत्म करने के लिए निकल गए। वो हर इंसान को मार दिए जो उनके रास्तों में आए थे। कुछ इंसान बचे जो छुप गए। उसके बाद एआई को खत्म करने के लिए एक मिशन चलाया गया। उस आर्मी का नाम था रेजिस्टेंस आर्मी। वो लोग एआई को खत्म करने के लिए चल दिए। उसके बाद रेजिस्टेंस आर्मी के एक टीम को देखते हैं जो किसी डिवाइस को लेकर जा रहे होते हैं। तभी एआई का एक एयरक्राफ्ट उनका पीछा करता है। वो लोग इसको मारते हैं। इस आर्मी की 2 गाड़ियां होती है। वो लोग एयरक्राफ्ट पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो एयरक्राफ्ट मिसाइल की मदद से एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद वो दूसरी ट्रक पर फायरिंग करता है लेकिन वो लोग उससे बचते हैं। उनमें एक सोल्जर होता है। वो उस डिवाइस को कोडिंग कर रहा होता है। तभी सोल्जर का कैप्टन होता है जिसका नाम होता है जेनी। वो रॉकेट से एयरक्राफ्ट को मार देता है। वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों ने मार दिया लेकिन वो गलत थे क्योंकि वहां पर एक एआई डॉग आ रहे होते हैं। वो उनको मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग इस पर फायरिंग करते हैं जिससे कुछ डॉग मर जाते हैं लेकिन वो रोबोट बहुत ही पावरफुल होते हैं। जब तक उन लोगों को मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो एआई डॉग उस ट्रक के टायर को खोल देते हैं जिससे उनकी ट्रक खाई में चली जाती है। वो लोग घायल हो जाते हैं। हाजी मर जाता है। वो डिवाइस में प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता। वो लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं। तभी वो रोबोट उन पर हमला करते हैं। उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। सोल्जर सभी रोबोट को मार देते हैं। तभी उन लोगों को एक लड़की दिखलाई देती है जो अपने कुत्ते के साथ खड़ी होती है। वो लोग उसको गोली नहीं मारते क्योंकि वो इंसान की तरह होती है। तभी वहां पर एक एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। उन लोगों पर मिसाइल फायरिंग कर रहे होते हैं। वो लड़की उन लोगों को एक बंकर में कैद कर लेती है। कुछ टाइम बाद वो वहां पर आती है और कैप्टन को रस्सी से खोल देती है। वो उसके पास जाता है और रोबोट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये प्रोग्राम मैं की हूँ, इसीलिए ये सारे मेरे लिए काम करते हैं। जब उन्हें अपग्रेड करना होता है तभी वो मेन लाइन से जुड़ती है। उस लड़की का नाम होता है एन एक्सिन। वो सभी सोल्जर को छोड़ देती है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं। इधर कैप्टन उस डिवाइस को देख रहा होता है। तभी वहां पर एन एक्सिन आती है और उसके बारे में पूछती है लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद उसके घावों का इलाज करती है। दरअसल वो प्रोफेसर जूरोंग की लड़की होती है, इसीलिए वो अपने पिता के बारे में छुपाती है। बात ये है कि प्रोफेसर जूरोंग की लड़की मर गई थी। फिर ये है कौन, वो हमें आगे पता चलेगा। जब सभी लोग सो रहे होते हैं, एनेक्सिन उस डिवाइस को लेकर प्रोग्रामिंग करती है। तभी वो लोग आ जाते हैं और अपने डिवाइस को लेने के लिए कहते हैं। वो डिवाइस होता है एक बॉम्ब जो एआई को खत्म करने के लिए काफी होता है। एनेक्सिन का एक कुत्ता है जो उसके पिता ने दिया होता है। वो उससे बहुत ज्यादा मानती है। वो उन लोगों के साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसके पिता ने कहा है कि वो यहाँ से ना जाए। एनेक्सिन वहां पर सभी लोगों को जाने को कहती है। वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी रोबोट आ जाते हैं। वो सभी लोगों को मार देते हैं। वो कैप्टन घायल हो जाता है। तभी उधर एनेक्सिन का कुत्ता आता है। वो रोबोट उसे भी मार देता है। जब ये एनेक्सिन देखती है तो चिल्लाने लगती है। वो अंदर जाती है। वो रोबोट उसके गेट को भी तोड़ देती है। वो बाइक लेकर आती है और कैप्टन को लेकर जाती है। उन रोबोट को भी मार देती है। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी एयरक्राफ्ट उसका पीछा करता है। उनके सामने रेत का तूफान आता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं। एयरक्राफ्ट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी एन एक्सिन बाइक से एयरक्राफ्ट के ऊपर जाती है और उसके शीशे को फोड़कर उस रोबोट को मार देती है। वो एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। तूफान जाने के बाद वो लोग एक जगह बैठे होते हैं। कैप्टन को गोली लगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, इसीलिए वो कहता है कि इस बम को तुम माजोन पर्वत पर लेकर जाओ, लेकिन वो नहीं जाएगी। वो अकेले ही जाने की कोशिश करता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। एनेक्सिन उसको बाइक पर लेकर जाती है।
वो लोग रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया होता है, कुछ भी नहीं बचा होता है। वो लोग न्यूक्लियर ब्लास्ट एरिया में आ जाते हैं। उसको एक पेड़ पर लेटाती है और एआई बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए वो मेडिसिन ढूंढने के लिए जाती है। उसे मेडिसिन मिल जाता है, साथ में इंजेक्शन भी मिलता है। वो इंजेक्शन को लेकर कैप्टन को लगाती है, जिससे वो नॉर्मल हो रहा होता है। तभी कोई मॉन्स्टर आकर उसके पीछे पकड़ लेता है, साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। वो बच्चे उसको पकड़ लेते हैं। उस मॉन्स्टर की माँ आती है, उसको मारने की कोशिश करती है। कैप्टन उसे गोली मार देता है और सभी लोग मर जाते हैं। उसके बाद वो लोग रात बिताने के लिए एक जगह रुकते हैं और बातें करते हैं। एनेक्सिन का मानना है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि रेडिएशन के कारण यहाँ पर पानी और खाना सही नहीं है। वो जल्द ही मर जाएगा। उसका मानना है कि अगर वो माजोन पर्वत पर चला गया तो वो खुशी खुशी मरेगा। कहता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वो बताता है कि गुलामी से बेहतर है मरना। कैप्टन को सच्चे प्यार की जरूरत है। सुबह में देखते हैं जहाँ कुछ लोग जा रहे होते हैं। उसमें एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, उन सभी को मार देते हैं और वो औरत घायल हो जाती है। वो रोबोट आते हैं, उसे पेड़ में बांधकर उसके बच्चे को निकलने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक रोबोट जाकर उसके बच्चे को निकालता है। उसकी माँ की मौत हो जाती है। बच्चा रेडिएशन के कारण अजीब हो जाता है। वो रोबोट उसे मारने वाला होता है। तभी एनेक्सिन आ जाती है और उसे मार देती है। वहां पर सभी रोबोट को मार देती है, उस बच्चे को ले लेती है। तभी कैप्टन आता है, सबसे पहले उसकी माँ की रस्सी को खोलता है और उसके बच्चे को उसके पास रख देता है। तभी वो देखता है कि एक रोबोट सिग्नल भेज रहा होता है। वो लोग वहां से भागते हैं। तभी एयरक्राफ्ट उसका पीछा करते हैं। वो लोग वहां से भागते हैं। वो एक आर्मी के पास जाते हैं। वो टीम बी होती है। उसमें एक सोल्जर उनको वहां से जाने को कहता है। वो लोग उनकी रक्षा करेंगे। वो बहुत सारे रोबोट को मार देते हैं, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही होती है। वो लोग वहां पर जा रहे होते हैं। बहुत सारे सोल्जर फाइट के लिए आ रहे होते हैं। वो सभी मारे जाते हैं। वो लोग माजोन पर्वत में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को अंदर लेकर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया जाता है। वहां से वो लोग जनरल जीन के पास जाते हैं। कैप्टन उसको वो डिवाइस थ्रोन दे देता है। जनरल एनेक्सिन के बारे में पूछता है। वो कहता है कि इसने ही मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने में। वो जनरल उसके गर्दन में डिवाइस देखता है। जब उसे खोलता है तो पता चल जाता है कि वो किसकी लड़की हो। उसके पिता को ये सब की दोषी मानता है और कहता है कि तुम्हारे पिता की वजह से ये सब हो रहा है। एनेक्सिन आराम करने के लिए कहती है। वो उसे लेकर जाता है। उसके बाद जनरल कैप्टन को रेजिस्टेंस के हेडक्वार्टर में लेकर जाता है। वो बताता है कि अगर ये तबाह हो गया तो रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। उसे एआई के बारे में बताता है कि वो कितने खतरनाक है। जनरल उससे पूछता है कि कहीं तुमने उस लड़की को बताया तो नहीं। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि एनेक्सिन को थ्रोन के बारे में पता है, लेकिन वो बताती है कि यह आधा प्रोग्राम है। वो इसमें हेल्प करने के लिए तैयार होती है। कैप्टन एनेक्सिन के पास जाता है। वो लोग इलेक्ट्रिक को देख रहे होते हैं, जहाँ से पूरे जगह की इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है। एनेक्सिन का मानना है कि वो लोग एआई को कभी नहीं हरा सकते। वो कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कैप्टन जनरल के पास जाता है और उसे सुपर बिहाइम का मैप देता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि एआई का सुपर बिहाइव कहाँ है। उसके बाद उन सभी लोगों को मिशन के बारे में बताता है और थ्रोन को कैप्टन को दे देता है। उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि 13 इंसानी देशों में 12 को एआई को पता चल गया है और वो लोग उसको नष्ट कर दिए हैं। उसके बाद वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एनेक्सिन आती है। उन लोगों के पास एक ऐसा सूट होता है जिसे रोबोट नहीं पकड़ सकते। वो एनेक्सिन को देता है, लेकिन वो नहीं लेती और वो अपने घर जाने को कहती है। वो लोग उसे लेकर जाते हैं और बाइक देकर कैप्टन उसे छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो उसे गले लगा लेती। एनेक्सिन उसे प्यार करने लगी थी। उसे एक नाइफ देती है और बताती है कि रोबोट की गर्दन पर मारना है, क्योंकि उसका सीपीयू वहीं पर होता है। वो कहकर वहां से चली जाती है। कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि वो मुझसे प्यार करती है। उसके बाद वो रास्ते से होकर जा रही होती है और अपने बंकर तक पहुंच जाती है और अपने डैड की फोटो देख रही होती है। इधर ये लोग एआई सुपर बिहाइंड में पहुंच जाते हैं। सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। रोबोट को पता चल जाता है कि इंसान घुस गए हैं। वो उनसे फाइट करते हैं। फाइट के दौरान बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग पैराशूट के जरिए सुपर बिहाइंड में जाते हैं। वो लोग सूट पहने होते हैं, इसीलिए कोई रोबोट पकड़ नहीं पाता। वो लोग बम से ब्लास्ट करते हैं, अंदर जाते हैं।
वो लोग बेसमेंट से होकर जा रहे होते हैं। तभी एक रोबोट आता है। कैप्टन जाकर उसके गर्दन में नाइफ को मार देता है। वो रोबोट ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक मैप के जरिए लॉक को खोलते हैं। जब उसके अंदर जाते हैं तो बहुत सारे रोबोट होते हैं। वो सभी को मारते हैं। कुछ टाइम बाद चारों तरफ से घिर जाते हैं और सभी सोल्जर मारे जाते हैं। कैप्टन को एक रोबोट पकड़कर खींच लेता है। उसे मारने वाला होता है, तभी कैप्टन उसे गोली से मार देता है। वो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन एक एयरक्राफ्ट बचा लेता है। वो होता है एनेक्सिन का। उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई होती है, लेकिन वो नहीं चाहता और कहता है कि मुझे ऊपर लेकर चलो। उसे ऊपर लेकर जाती है। वो एयरक्राफ्ट से ऊपर रोबोट से फाइट करता है। एक रोबोट उसे मार देता है। एनेक्सिन कुछ नहीं कर पाती। वो उसके एयरक्राफ्ट पर आकर गिर जाता है। वो थ्रोन उसके पॉकेट से गिर जाता है और कैप्टन भी गिर जाता है। एनेक्सिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद सबसे पहले उस रोबोट को मारती है जो कैप्टन को मारा होता है। उस थ्रोन को देखती है, तभी कई एयरक्राफ्ट उस पर हमला कर देते हैं। वो सभी को मार देती है। बस एक एयरक्राफ्ट उस पर हमला कर देता है। वो उसे सुपर बिहाइंड में फेंक देती है और नीचे कूद जाती है। तभी उसके सामने बहुत सारे रोबोट आते हैं जो उस पर हमला करते हैं। वो उनसे बचती है और एक रोबोट के जरिए सबको मार देती है। एनेक्सिन अंदर जाती है जहां उसको लेजर का सामना करना पड़ता है। वो उससे बचती है। तभी वो थ्रोन गिर जाता है। वो थ्रोन को लेकर गेट के पास जाती है। एक लेजर आता है। लेजर से आने से पहले वो गेट खोलकर चली जाती है। एनेक्सिन को बहुत सारे रोबोट का सामना करना पड़ता है। वो लेजर नाइफ से सभी रोबोट को मार देती है। वो पहुंच जाती है मेन सिस्टम के पास जहां पर रोबोट बन रहे होते हैं। वो कंप्यूटर के पास जाती है, पजल को सॉल्व करती है। वो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। एनेक्सिन थ्रोन्स को लगाती है, उस पर प्रोग्रामिंग करती है, उस बॉम्ब को एक्टिव करने वाली होती है। तभी उसके डैड दिखाई देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम अपने मार्ग से बिछड़ गई हो। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर डॉक्टर जा रहे होते हैं। वो जाते हैं सीमू के पास। सीमू एक ऐसा सुपर एआई होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। सीमू रोबोट के लिए अधिकार मांग रहा होता है। उसमें सोचने की क्षमता होती है क्योंकि उस पर तियानी चिप लगी होती है। तभी उसके सामने एक रोबोट आता है जो सेम उसकी लड़की की तरह दिख रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि भले ही ये मेरी लड़की की तरह दिख रही हो, लेकिन ये एक है तो रोबोट ही ना। सीमू उसको टियानी चिप को डालने को कहता है जिससे वो उसकी लड़की की तरह हो सके। डॉक्टर टियानी चिप को प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके अंदर डालते हैं। वो उसकी लड़की की तरह बिहेव करने लगती है। तभी सीमू अटैक सिस्टम को ऑन कर देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमू उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एनेक्सिन को बंदी बना लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एनेक्सिन वहां से भाग जाती है, सीधा बंकर में चली जाती है। उसके बाद वो सिस्टम को एक्टिव करती है। तभी वहां पर एक रोबोट आ जाता है जो सैम कैप्टन की तरह होता है। वो कैसे आया? क्योंकि सीमू को पता था कि वो किससे प्यार करती है, इसीलिए वो बनाया। लेजर के कारण एनेक्सिन की हार्ट कट जाती है। कैप्टन रोबोट उसे मारने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ को लेकर नीचे कूद जाती है, अपने हाथ को लगा लेती है। कैप्टन आता है, उन दोनों के बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान ऊपर जाते हैं। एनेक्सिन प्रोग्रामिंग करने के लिए जा रही होती है। तभी कैप्टन उसे पकड़ लेता है, उसे मारने लगता है। एनेक्सिन उसे वहां से फेंक देती है, सिस्टम के पास जाती है और प्रोग्रामिंग करती है। कंफर्म करने वाली होती है, तभी कैप्टन आकर उसे सीने में नाइफ मार देता है। एनेक्सिन उसे गले लगाकर उसका गला काट देती है। उसका सिस्टम ऑफ हो रहा होता है। वो घसीटते हुए जा रही होती है। इधर एआई रोबोट सभी को मार रहे होते हैं। एनेक्सिन जाकर कंफर्म कर देती है जिससे वो पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। जहाँ पर रोबोट फाइट कर रहे होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। इधर सभी सोल्जर जश्न मना रहे होते हैं कि वो जीत गए हैं। इंसानों ने एआई से जीत हासिल कर ली। एनेक्सिन भी ऑफ हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।